कक्षा का विधिवत प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से आज पुनः इस कक्षा में सम्मिलित होने और इस विषय को सीखने, समझने और जानने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह सौभाग्य मिला है। आप सभी व्यवस्थित होकर बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जितने समय तक हमारी यह कक्षा चलेगी उतने समय तक हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों, बाह्य क्रियाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर देंगे और अपनी सभी आंतरिक क्रियाओं और अपनी आंतरिक वृत्तियों को कक्षा के विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें वह सामर्थ्य दीजिए कि जिससे हम इस गंभीर और जटिल विषय को सरलता से सीख पावें, उस पर मनन कर पावें, चिंतन कर पावें और उसे अपने व्यावहारिक जीवन का भी हिस्सा बना पावें। ऐसी उत्तम शुद्ध भावनाओं के साथ हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आर्य जी, आप कक्षा आरंभ कराइए। धन्यवाद मोहित। आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा की इस कक्षा में स्वागत है। कल तक जो हमने विषय देखा था उस विषय को मैं एक बार तनिक सिंहावलोकन करा देता हूं, फिर आपसे थोड़ा पूछ लेते हैं आपको कितना समझ में आया और उसके बाद फिर आगे के विषय को पढ़ाएंगे। कल हमने परसों वाले विषय को, यानी कल से पूर्व जो कक्षा हुई थी, स्वरों का लक्षण, स्वरों की संज्ञा, उनके गुण, इनको देखा था। और कल की कक्षा में संयोगे गुरु से लेकर के हलोनंतराः संयोगः व्यंजन का लक्षण, उच्चारण करने वालों के गुण, एक ये श्लोक, महाभाष्य के एक और उसी रूप में स्वरों के उच्चारण में दोष और व्यंजनों के उच्चारण में दोष, और इस पूरे के पूरे ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं, ये कल हमने देखा था। तो आप में से एक एक करके हम एक एक का नाम लेंगे, तो आपसे तनिक पूछ लेते हैं कि आपको कितना क्या समझ में आया। वैसे कल एक बड़ी अच्छी चर्चा हो गई थी, बहुत विस्तृत चर्चा थी, फिर भी कल जो विषय पढ़ाया था उससे को लेकर के कुछ थोड़ा सा देखते हैं। आशीष कुमार जी। नमस्कार सर। जी नमस्ते। आशीष जी, एक सूत्र कल पढ़ाया था हमने, संयोगी गुरु। इस सूत्र से आपको क्या समझ में आया? हम क्लास में नहीं थे सर। अच्छा, कल की कक्षा में आप नहीं थे, ठीक है ठीक है, म्यूट कर लीजिए। गौरव जी। जी आचार्य जी। आपको क्या समझ में आया इस सूत्र से? आचार्य जी, विप्र शब्द की व्याख्या मतलब वो समझाया गया था, उसको अलग अलग करके। हाँ। उसमें दो नियम मतलब थे, जो मतलब बड़ी की मात्रा होती है तो, लेकिन उसको अब बात के रूप में ऐसा लिख लेते हैं। ये समझ में आया था बस। बहुत अच्छे। बस गौरव जी, मैं एक संकेत करूंगा, जैसे आपने कहा बड़ी ई की मात्रा, तो जैसा कि हम जिस शास्त्र को पढ़ रहे होते हैं, जिस विद्या को हम जान रहे होते हैं, तो हमें उसी विद्या के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। जैसे व्याकरण को पढ़े तो व्याकरण संबंधी नियम और शब्दों का, पारिभाषिक आदि व्यवस्थाओं का अनुकरण करना चाहिए। ऐसे ही इस शास्त्र के अनुसार, जैसे कहा यहाँ पर
आपने कहा बड़ी ई, तो इसको बड़ी ना कह करके दीर्घ इकार, ह्रस्व इकार, ऐसा। ठीक है, जी एक आचार्य बात। जी। दूसरा, चलिए अन्यों से पूछते हैं किस और अन्यों को क्या क्या समझ में आया। हेमंत जी, हलोनंतराः संयोगः, इस सूत्र से आपको क्या स्पष्ट हुआ? तो अच्छों का जो व्यवधान हो, यानी कि स्वरों को जो बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, उससे रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। और संयोग यानी कि क्या बोलते हैं इसे, उससे जो व्यंजन होते हैं उन्हें साथ में बोला जाता है फिर। प्रयास सराहनीय है, तनिक गंभीरता लेकर के आइए। बस इसको ऐसे कहेंगे, अच्छा प्रयास है, म्यूट कीजिए। इसको ऐसे कहेंगे, अनंतर हलों की संयोग संज्ञा है। देखो, जब सूत्र सूत्रात्मक रूप में, श्लोकात्मक रूप में, जब भी आप किसी विद्या को पढ़े जाने, तब उस श्लोक, उस सूत्र के अनुसार ही यदि आप समझते हुए चलेंगे तो आपको वो विद्या अधिक स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है, तो सूत्र है हलोनंतराः संयोगः, अनंतर हलों की संयोग संज्ञा होती है। अब संयोग संज्ञा किसे, संयोग किसे कहते हैं? तो संयोग मतलब समीपता, जुड़ाव, संबंध, निकटता, उसको कहते हैं संयोग। सम्यक प्रकार का जो योग है, युजिर योगे धातु है यहां पर, सम उपसर्ग पूर्वक युज युजिर योगे, इस धातु से संयोग ये शब्द बनता है। ऐसे यानी जो बता रहे हैं वो आप ऐसा बताएं, बिल्कुल एकदम आदर्श। बहुत बढ़िया। मोहित जी, जी अरे जी, यदि हम कहें कि संयोगे गुरु, इस सूत्र से आपको क्या स्पष्ट हुआ? जब दो या दो से अधिक व्यंजन हो जी, और उनसे पूर्व कोई ह्रस्व आ जाए तो उसकी गुरु संज्ञा होती है, वह दीर्घ हो जाता है उसका। जैसे वहां पर उदाहरण भी बताया था, विप्रह, उसमें जैसे पकार है और रेफ है, तो उससे पहले जो इकार आया है वो ह्रस्व है, उसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी और वो विप्रह ऐसा हो जाएगा। ये मुझे समझ में आया। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कल भी एक प्रश्न आया था, संभवतया उन माता जी का नाम संतोष माता जी थी संभवतया, तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि फिर वाकार के साथ जो इकार है उसको दीर्घ ही क्यों नहीं लिखा गया? तो उसका उत्तर मैंने बहुत ही व्यापक दृष्टि से दिया था कि नियम और अपवाद दो स्थितियां होती हैं। तो लेखन तो ऐसे ही होगा, ये जो लिखा है ये इसका स्वरूप है, उस शब्द की सिद्धि है ये ऐसे। लेकिन जब स्वरों की दृष्टि से देखेंगे तो स्वरों की दृष्टि से ये वाली बात घटित होगी वहां पर। उसका जो शब्द की सिद्धि है वो तो यही है, विप्रह शब्द में इकार जो है ह्रस्व ही होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको स्वर की दृष्टि से देखेंगे तब हमें इसमें समझ में आएगा कि इसमें जो इकार है वो दीर्घ है। लेखन में ऐसा ही आएगा जैसा कि उसका मूल स्वरूप है, जैसा वो नियम है। नियम नहीं बदलेगा, अपवाद के होते हुए नियम नहीं बदलता। बस अपवाद को बलवान मान करके अपवाद की बात को भी हम स्वीकार कर लेते हैं, नियम फिर भी ज्यों का त्यों रहता है। जैसा कि कल कहा था, रात्रि में दही का निषेध है, फलों के जो रस होते हैं उनका निषेध है, ये नियम है।
लेकिन अपवाद यदि कहीं हो तो नियम वही रहता है, फिर भी अपवाद को अपवाद ही होता है, फिर भी उस अपवाद को स्वीकार कर लिया जाता है इस रूप में। जी मोहित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी आर्य जी, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि लेखन में तो जो यह शब्द सिद्ध हुआ है वो उसका वही स्वरूप रहना है जैसा विप्रह लिखा हुआ है, किंतु जब वर्णोच्चारण की बात आ रही है, क्योंकि यही शास्त्र का नाम भी है और यही हम व्यवहार भी कर रहे हैं, तब वहां यह नियम काम करेगा कि इसकी दीर्घ संज्ञा होकर विप्रह ऐसा बोला जाएगा, ऐसा उच्चारण किया जाएगा। एकदम सटीक। वर्णानाम उच्चारणम तस्य शिक्षा इति वर्णोच्चारण शिक्षा। यदि आप समूह देखेंगे और समूह का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मैंने इसमें इसकी यही निरुक्ति लिखी है, वर्णानाम उच्चारणम तस्य शिक्षा इति वर्णोच्चारण शिक्षा। तो यहाँ पर वर्णों के उच्चारण की शिक्षा, शास्त्र का जो मूल नाम है, महर्षि पाणिनि जी आदि ने जो इसका नामकरण किया, उन्होंने शिक्षा नाम दिया इसको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और उस रूप में। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने इसको जो केंद्रित किया, वर्णोच्चारण, वर्णानाम उच्चारणम। और यदि उनकी भूमिका को भी देखें तो भूमिका में आप सभी को एक संदर्भ स्पष्ट होगा। ऐसा ही अशुद्ध उच्चारण अंध परंपरा से वेद आदि सत्य शास्त्रों के पाठ में भी किया करते हैं। यह अंध परंपरा नष्ट होकर शुद्ध उच्चारण की परंपरा होनी अत्यंत योग्य है। स्मरण आ गया होगा? जी, आपको क्या समझ में आया? सभी को नमस्ते। ये जो एक बात को बार बार स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि नियम से अपवाद बलवान होता है, और नियम और अपवाद ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए एक उदाहरण है कि सामान्य रूप से हमारे हाथों और पैरों में कितनी उंगलियां होती है। अगर कोई पूछे एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है तो हम कहेंगे 5 उंगलियां होती है। इसके लिए एक कहावत भी है कि एक हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। तो ये कहावत नियम के ऊपर ही बनी है कि हाथ में 5 उंगलियां होती है, लेकिन किसी के हाथ में हमें 6 उंगलियां भी तो मिल सकती है। होते हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथों में 6 उंगलियां होती है। तो अब नियम क्या है, हाथ में 6 उंगलियां होती है या 5 उंगलियां होती है? 2 तो नियम नहीं हो सकते, नियम तो एक ही होगा। तो नियम यह है कि प्रत्येक मनुष्य के हाथ में 5 उंगलियां होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप किसी के 6 भी मिल जाती है। अब उसको भी स्वीकार करते हैं ना हम, क्योंकि प्रत्यक्ष है, छठी उंगली प्राप्त हो रही है। लेकिन कहीं कहीं पर छठी उंगली प्राप्त होने से, किसी किसी के 6 उंगलियां दिखाई देने से अब ये नियम नहीं बनता कि 6 उंगलियां भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। कथन तब भी यही रहेगा कि उंगलियां 5 होती है, क्योंकि यह नियम है। और जहाँ पे 6 प्राप्त हो रही है वो अपवाद है, तो अपवाद को भी स्वीकार किया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे लेंगे। अपवाद और नियम को समझने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। चलिए, एक बहुत बढ़िया स्थिति। आइए आगे के विषय को देखते हैं, उच्चारण करने वालों के गुण। मोहित जी, स्पष्ट हो गया ना आप सारा विषय? ठीक है। उच्चारण करने वालों के गुण, कौन कौन से गुण होते हैं? अब उच्चारण करने वालों के गुण में दोनों आ जाएंगे, स्वरों का उच्चारण भी और व्यंजनों का उच्चारण भी, दोनों को लिया जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, माधुर्यम, मधुरता। जैसा जैसा शब्द है उस शब्द का शब्द सह अर्थ करते हुए चल रहा हूं। महर्षि दयानंद जी की जो व्याख्या उसको भी लेंगे, लेकिन पहले आपको श्लोक श्लोक सह ही स्पष्ट हो इस दृष्टि से प्रयास कर रहा हूं। माधुर्यम, मधुरता। अक्षर व्यक्ति ही, अलग अलग अक्षर। पदच्छेद, पृथक पृथक पद।
अब अक्षर व्यक्ति और पदच्छेदा, इन दोनों में क्या भेद है? पहले वाले में अक्षर व्यक्ति ही ऐसा है और दूसरे वाले में पदच्छेदा, तो हम दोनों को एक ही समझते थे ना। तो कल वाली कक्षा में एक बात बताई थी, पदच्छेद का तात्पर्य होता है शब्दों का पृथक्करण, और अक्षर व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? वर्णों का पृथक्करण, अक्षरों का पृथक्करण। ये तू, तो, या और कह लीजिए सुस्वरहा, सुस्वरहा, और क्या है? धैर्यम, धीरता, लय समर्थन च, और लयबद्धता। षड एते, षट एते, तो वहां पर सूत्र लग जाएगा षड एते, ऐसा हो जाएगा, दो तीन सूत्र लग करके। षट एते, ये 6 पाठकों के गुण कहे जाते हैं। अब पाठक कौन होता है? तो क्या पढ़ने वाले को पाठक कहेंगे? भाई पाठक शब्द से, जैसे विद्यार्थी शब्द से हम क्या लेते हैं? मतलब जो विद्या को पढ़ने वाला हो, विद्या का जो अर्जन करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायः विद्यार्थी। ऐसे यहाँ पर पाठक मतलब पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, ऐसा ना। समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया वाली बात कही थी उन्होंने, उसको स्मरण करो। अब ये वाली बात को ध्यान में रख करके अब पाठक शब्द का अर्थ करो, क्योंकि पाठक से पढ़ने वाला, तो पत्रिका पढ़ने वाला भी पाठक, न्यूज़पेपर पढ़ने वाला भी पाठक, और जो भी कुछ पढ़ा जा रहा है कुछ भी संसार में, वो सब पाठक हो सकते हैं ना। भाई मान लो कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, वो कोई कह रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है, कोई अन्य भाषा को पढ़ रहा है, कोई हिब्रू पढ़ रहा है, कोई जापानीज, कोई चाइनीज, जो भी कुछ है, मतलब सब कुछ पढ़ रहा है, क्या सबको पाठक कहेंगे? फिर तो सभी पाठक हुए ना। तो बस इस वाली बात को ध्यान में रखिएगा, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान। और किस लिए, ये वाली बात भी, अब इसके लिए भी एक प्रश्न उठेगा कि भाई ये फिर किस लिए? तो और उससे पीछे चले जाओ, जहां पर ब्रह्म शब्द के उन्होंने 2 अर्थ किए थे, बिल्कुल आरंभ के समीप चले जाइए, बिल्कुल आरंभ के। कहां पर? जहां पर इन्होंने कही थी कि ब्रह्म शब्द के 2 रूप होते हैं, वर्ण जानम वाग विषय वाले, उसमें देख लीजिए, यत्र च ब्रह्म वर्तते। इसलिए तो उच्चारण की शिक्षा, वर्णों के शाश्वत ज्ञान, शब्द ब्रह्म वेद और पर ब्रह्म परमात्मा, इन दोनों की प्राप्ति हो, इसलिए। आइए वापस आते हैं अपने पाठक पर। ये 6 गुण कहे जाते हैं। और अब ऋषि दयानंद जी के अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं माधुर्यम, वर्णों के उच्चारण में मधुरता। शब्दों का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति सुने तो सुनते ही तो कहे अरे वाह, कितना सुंदर, कितनी सुंदर ध्वनि है इस व्यक्ति की, कैसा मीठा बोलता है। कई बार प्रायः पुत्रियों, बहनों, युवतियों के इनके प्रशंसा में एक पंक्ति बोली जाती है, बोले जब वो बोलती है ना तो मानो फूल झड़ रहे हो। तो क्या वृक्ष है क्या? क्योंकि फूलों का झड़ना तो कहां से संभव है? पुष्पों का गिरना पुष्प के वृक्ष से संभव है। तो क्या कहते हैं, अरे जब वो बोलती है ना तो मानो फूल गिर रहे हो, पुष्प झड़ रहे हो। तो वो क्या बात है, वो यही माधुर्यम की सामान्य परिभाषा है। इसी माधुर्यम को लेकर के वो क्या, जैसे आजकल एक शब्द सुना होगा कहावतें, ये वही है। अक्षर व्यक्ति ही भिन्न भिन्न अक्षर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। यानी एक एक अक्षर को जब आप पूरे शब्द का, पूरे शब्द समुदाय का, पंक्ति का, या किसी भी उससे बड़े पूरे पद्य का, अनुच्छेद का उच्चारण करते हैं, आपकी उस पूरी ध्वनि को लेकर के यदि हम उसको देखें कि एक एक अक्षर का क्या उच्चारण है,
तो वो भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग। उदाहरण के लिए जैसे हम एक शब्द बोलते हैं आर्य भाषा में, जिसको आप हिंदी भी कहते हैं, इसमें प्रायः अंतिम अक्षर को हम हलंत बोलते हैं और कुछ शब्दों को आधा बोलते हैं। ऐसा बहुत हमें बहुत मिलता है। जैसे बहुत शब्द है, हम क्या बोलते हैं, बहुत, बहुत मिलता है। और बहुत को बहुत और फिर बहुत, ऐसा बहुत मिलता है। बहुत यानी बा ओकार, हा ओकार और ता हलंत कर दिया। उच्चारण क्या आना चाहिए अक्षर व्यक्ति के अनुसार, बहुत, बहुत। ता पूरा है। संस्कृत बता सकती है इस बात को स्पष्टता से, बहुत, बहुतायत, इस रूप में। और आगे देखिए पदच्छेदः, पद भी पृथक पृथक ही आना चाहिए। पद कहते हैं शब्दों को। जैसे इसके लिए मैं प्रायः एक उदाहरण दिया करता हूं। कक्षा में कई सारे विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने कोई त्रुटि या कोई ऐसा दोष किया, और अब मान लीजिए किसी वहां के प्रधानाध्यापक ने उस कक्षा को पढ़ा रहे अध्यापक से कहा मारो मत जाने दो। अब क्या अर्थ ले इससे? वो अध्यापक इस पंक्ति से अर्थ क्या ले? तो यदि वो कहे मारो मत, एक छोटा सा यहां पर विराम दे दिया, जाने दो, तो इससे अर्थ लेंगे कि चलो मारो मत, जाने। तो समझा दो, ऐसे ही प्यार से बता दो, कोई बात, जाने दो, तो नहीं होगा। तो पदच्छेदः, ये है पदच्छेद। सुस्वरः, और स्वर कैसे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, सुंदर ध्वनि। धैर्यम, धीरता। जैसे कई सारे लोग हैं, मैं स्वयं भी कई बार करता हूं, जब पढ़ाने का या इस प्रकार का कोई कार्य होता है तब थोड़ी सजगता रहती है, लेकिन जब जिन संबंधियों के साथ, पुत्र पत्नी भगिनी पिता माता भ्राता, इन सब के साथ जब होते हैं तो बड़ी शीघ्र शब्दों का उच्चारण किया करते हैं, इतना शीघ्र कि आधे शब्दों को तो हम खा जाते हैं। उसके लिए इन्होंने कहा धैर्यम, धैर्यम, बिल्कुल धीरता होनी चाहिए। लय समर्थम, और लयबद्धता, विराम तथा सार्थकता। विराम कहते हैं थोड़ा सा अल्प विराम, पूर्ण विराम, यानी रुकना, थोड़ा सा गैप। प्लीज माइंड द गैप, सुनिए ना लाइन आपने भी। और अब इनके देखो ये विशेषता है, और जैसा ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर, स्पर्शादि आभ्यंतर और विवार आदि बाह्य प्रयत्न से अपने अपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना। बस यहां तक सूत्र है। सूत्र का यहां तक अर्थ किया जा सकता है, लेकिन देखिए अब उच्चारण भी किस लिए करना, ये सारे के सारे गुणों को धारण भी किस लिए करना। तो देखो ऋषि दृष्टि तथा, ये पूरे इस श्लोक में कहीं भी बात नहीं निकल सकती, लेकिन विषय प्रवाह से सार निकालें यदि हंस की भांति, तब ये लाइन समझ में आती है। नहीं तो यदि शंका उठाना चाहे तो ये कह सकते हैं ये लाइन क्यों निकली, अच्छा ये तो कोरी कल्पना, अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा विद्वान सिद्ध करना चाहते थे क्या ये दयानंद जी। लेकिन विषय प्रवाह से देखेंगे तब समझ में आएगी कि ये सार है हंस की भांति। तथा सत्य भाषण आदि भी वर्णों के उच्चारण करने वालों के गुण हैं। तो सत्य भाषण आदि भी वर्णों के उच्चारण करने वालों के गुण हैं। ये सब 6 गुण बताए हैं, लेकिन ऋषि दयानंद की विशेषता यह है कि वो कहते हैं भाई सत्य भाषण भी, क्योंकि
उच्चारण तो बड़ा उत्तम हो, बिल्कुल 6 के 6 गुणों को साक्षात किसी ने घोट करके पी लिया हो, लेकिन मिथ्या भाषण करे, असत्य आचरण करे। अब वो कहे देखो भाई, जैसा जैसा शिक्षा में कहा वैसी वैसी मुझे शिक्षा आती है, और वैसा वैसा आप कहीं पर भी पकड़ लीजिए जैसा, लेकिन उसका मिथ्या आचरण है, असत्य भाषण है, तो वो गुण होते हुए भी वो क्या है, वो गुण होते हुए भी दोष ही है। ये स्वरों के उच्चारण में दोष, इसको पढ़ाऊं पहले आप सभी से पूछ लेता हूं, उच्चारण करने वालों के गुण। इस श्लोक को जो पढ़ा है इसमें आप सभी को स्पष्टता है या किसी की कोई शंका या प्रश्न बचता है? एक बार अनम्यूट करके उत्तर दें। स्पष्ट है सभी को? इसमें स्पष्टता तो है कि लेकिन षड एते, षट संस्कृत में 6 को षट कहते हैं, ठीक है। एते, एते मतलब ये, इसमें स्पष्टता तो है लेकिन व्यवहार में क्यों नहीं आ पाता ये, सब कुछ पता होते हुए भी? क्या व्यवहार में नहीं आ पाता हेमंत जी? कि सारे के सारे 6 गुण सब कुछ पता तो होते हुए। लिए मैं बस ये कहूंगा, जान बड़ा अंतर है। जानता मैं भी बहुत सारी बातें जानता हूँ, लेकिन मैं जीता नहीं हूँ सब। तो जो हम जानते हैं वो हम जीते नहीं हैं, इसलिए ये बात कही जाती है कि जानने और जीने में बड़ा अंतर है। और जब मनुष्य की ये स्थिति आ जाए कि जानना भी और जीना भी दोनों एक जैसा हो जाए, एक तो इस दृष्टि से, दूसरा हम थोड़े असावधान हो जाते हैं, आलसी और प्रमादी ज्यादा हैं हम सभी। रिकॉर्डिंग हो रही है प्रायः, क्योंकि शब्दों के शुद्ध उच्चारण में, वर्णों के बिल्कुल शुद्ध ज्यों के त्यों उच्चारण में परिश्रम और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन हम यहां पर भी कई बार कैसे, जैसे भैंस होती है ना, भैंस, तो भैंस को जब आप चला करके लेके जाते हो तो वो चलती है, खूब गति करती है। लेकिन किसी पानी के जलाशय में यदि आप उसको थोड़ा सा छोड़ दो तो फिर आप उसको खूब निकालो, तो उसके लिए एक शब्द हमारे इधर प्रयोग किया जाता है, शायद आप भी परिचित हो, वो पसर जाती है उसमें। तो हम भी ऐसे ही पसर जाते हैं, आलस्य में, प्रमाद में, अभ्यास नहीं करते। और जिस भी विद्या का अभ्यास कम होता है, बस वो उसी रूप में उतनी ही कम स्पष्ट शुद्ध हो आ पाती है, हमारे भी सामने और दूसरों के भी। चलिए, स्वरों के उच्चारण में दोष। ग्रस्तम, जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़कर बोलना। कई बार जो हमारी मातृशक्तियां हैं और उनमें से जो साड़ी बांधती हैं, साटिका बोलते हैं संस्कृत में, तो आज तो वैसे कम है, लेकिन ये देखिए उनकी एक स्थिति है, गुण भी कह सकते हो। मुख में पल्लू दबा लेंगी, हाथ में अपने जो उनके पास संतान है उसको अपने गोदी में वो ले लिया, एक हाथ में पर्स या बैग जो भी है वो भी ले लिया, और अपनी साड़ी का जो पल्लू है वो सर से ना उतर जाए, मतलब सर को ढकने की दृष्टि से वो मुख से दबा लेती है और बात भी कर लेती है। तो ये, लेकिन ये दोष है। ग्रस्तम दोष कहते हैं इसको, ग्रस्तम। शब्दों को कैसे बोल रहे हैं? मुख से किसी वस्तु को पकड़ करके। निरस्तम, जैसे किसी वस्तु को मुख से ग्रहण करके फेंक देना, जैसे च्युइंगम चबाते हैं ना, कभी देखा होगा किसी को, आप में से भी शायद लगभग सभी ने कभी ना कभी देखा हो चबा करके। तो च्युइंगम चबा करके जब हम फेंकते तो कैसे फेंकते हैं? बहुत दूर फेंकते हैं। तो जैसे च्युइंगम को फेंका जाता है ना, उसी प्रकार से जब हम शब्दों को ग्रहण करके फेंक देते हैं शीघ्रता से, उसको निरस्तम दोष कहते हैं। अगला है अविलंबितम। अविलंबितम बोले तो जिसका उच्चारण पृथक पृथक करना चाहिए उसको वर्णांतर में मिला के बोलना। जैसा मैंने अभी कहा, मारो मत जाने दो। अब कोई क्या समझे बेचारा इससे?
तो जो जिस व्यवहार की सिद्धि के लिए बात कहना चाहते हैं वो ऐसा ही होना चाहिए, अविलंबितम। मिलाकर के बोल रहे हैं वर्णांतर में, यानी वर्णों में जो अंतर देना चाहिए, गैप देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। ये अविलंबितम दोष कहता है। निर्हतम, जैसे किसी को धक्का देना, धक्का देते हैं तो वो अचानक से गिर पड़ता है, ऐसे शब्दों को जो धक्का देता है, निर्हतम दोष है वो। अंबुकृतम, जैसे मुख में जल भर के बोलना। अच्छा, जल भर के बच्चे कई बार इस प्रकार की उनकी क्रीड़ाएं होती हैं, और कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं। कुछ शैतान बच्चे हो जाते हैं, वो पान गुटखा चबाते हैं, और वो क्या करते हैं तो जो वो करते हैं वो अंबुकृतम दोष से ग्रस्त वाणी बोलते हैं। ध्मातम, जैसे रुई को धुना जाता है, शब्दों को बोले, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? शब्दों को चबा चबा करके बोल रहे हो, बोले इतना चबा चबा के मत बोलो। तो ये धमातम, बोले ऐसे बोल रहे हो जैसे मान लो रुई धुन रहा हो। और बल्कि गांव में तो कई बार बड़े कह भी देते हैं, अरे क्या रुई से धुन रहा है भाई, सही सही बता क्या कहना चाहता है, ऐसा। इसके बाद है धमातम के बाद में विकंपितम। विकंपितम कहते हैं कंपित करते हुए बोलना, यानी वाणी जब कंपायमान होते हुए बोली जाती है, वो विकंपितम दोष है। ठीक है, सर्दी में जैसे बहुत शिशिर ऋतु हो या शरद ऋतु हो, ऐसे समय, या कई बार लोग गति कर रहे होते हैं उस समय, तो ये जो उच्चारण उस समय आता है, उस समय जो शब्दों का उच्चारण वो कैसा हो जाता है, विकंपितम। उस प्रकार की वाणी को विकंपितम दोष से ग्रस्त माना जाता है। एणीकृतम, जैसे हिरन होते हैं, हिरन वो कूद कूद के चलते हैं, यानी वो ऐसे सामान्य गति नहीं करते, वो छलांग लगाते हुए चलते हैं। तो ऐसे ही शब्दों के उच्चारण में जो छलांग लगाते हैं वो एणीकृतम दोष है। अर्धकम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितने समय में जिस वर्ण का उच्चारण करना चाहिए उसके आधे समय में बोलना अर्धकम दोष है। हम सब प्रायः सामान्य व्यवहार को तो छोड़ दो, वेदों के मंत्रों के उच्चारण में इतने स्थानों पर त्रुटियां करते हैं। मैं भी बहुत सारे जो पढ़ते हैं उनको समझा करके मैं भी इतने समय से आ रहा हूं कि ओम शब्द प्लुत में है, और इसका उच्चारण यदि आप किसी मंत्र के साथ कर रहे हो तो प्लुत में ही करो। और प्लुत के उच्चारण का काल 3 निमेष होता है, लगभग 3 सेकंड। नाड़ी की 3 बार की जो गति है, उसका जो कंपन है, इतना समय प्लुत के उच्चारण के लिए होता है। लेकिन हम कैसे करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद् नाश हुआ, ऐसा। अब कहां पर, अब इसमें कोई पकड़ने वाला जितने चाहे यंत्र लगा ले, इसमें क्या ह्रस्व था, क्या दीर्घ था, क्या प्लुत था, कौन सा, चलो स्वरों की तो बात अभी छोड़ देते हैं, एक श्रुति पाठ है, तो अब क्या समझ ले कोई इसमें ये। और द्रुतम, त्वरा से बोलना, बहुत शीघ्र गति से, जैसा कि अभी मैंने विश्वानि देव मंत्र का पाठ किया। बहुत सारे ऐसे हमारे पुरोहित जी होते हैं कि वो इतनी शीघ्रता से पाठ करते हैं। हमने पूछा, पंडित जी ये आपने बोला क्या? बोले बाद में पूछना, अगर अभी पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा क्यों पंडित जी? बोले यहाँ पे जो ये अक्षर है ना, ये आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं सबको यहाँ बहुत शीघ्रता से बोल देता हूँ।
जी, तो ये कौन सा दोष है? द्रुतम, बहुत शीघ्रता से बोलना। इसलिए धैर्यम ये गुण कहा था उच्चारण करने वालों का। और आगे है विकीर्णम। विकीर्णम कहते हैं जैसे मोतियों की एक माला होती है ना, और मान लीजिए उस माला का जो धागा है, जो गांठ लगा रखी है, वो खुल जाए, तो जैसे मोती बिखर जाते हैं ना माला के, केवल गांठ खुलने से, ऐसे ही जो शब्दों को बिखेर करके उच्चारण करते हैं उस रूप में, वो विकीर्णम दोष है। इतने दोष स्वरों के उच्चारण में होते हैं, इतने प्रकार के दोष स्वरों के उच्चारण में हैं। अब आप देख लीजिए, गिने तो देखो, ग्रस्तम 1, निरस्तम 2, अविलंबितम 3, निर्हतम 4, अंबुकृतम 5, धमातम 6, विकंपितम 7, संदष्टम 8, एणीकृतम 9, अर्धकम 10, द्रुतम 11 और विकीर्णम। तो संदष्टम दोष यानी जैसे कभी कभी दांतों से काटते हुए जो शब्दों को बोला जाता है, वो संदष्टम दोष है। तो 12 प्रकार के दोष स्वरों के उच्चारण में होते हैं। अगला भी देख लीजिए, अतो न्ये व्यंजन दोषाः। व्यंजनों में भी कई प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? शशः, श इति मा भूत। पहले वाले जो शशा है, ये इसको कहते हैं तालव्य शकार। तालु की सहायता से बोले जाने वाला होने के कारण उसका नाम पड़ गया तालव्य। जैसे पृथा का पुत्र पार्थ, कुंती का पुत्र कौन्तेय। इसी प्रकार से तालु की सहायता से बोले जाने के कारण तालव्य। तो तालव्य शकार के स्थान में मूर्धन्य शकार का, ऐसे ही मूर्धन्य शकार के स्थान में तालव्य शकार का। और मंचको, यहाँ पर देखो आगे जो शब्द है पलाशा, पलाशा इतिमा भूत, दोनों को कर दिया। मंचको मंजक इतिमा भूत। चा के स्थान में जकार का और या के स्थान में भी जकार का। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा यज्ञ, और इसका कई लोग क्या उच्चारण करते हैं? जज्ज, ऐसा बोलते हैं। जैसे यमुना के लिए जमुना, यजमान का जजमान, और जजमान से फिर वो जिजमान हो गया। ठीक है, ऐसे। तो या के स्थान में जा का उच्चारण और चा के स्थान में भी जा का उच्चारण। ये सब दोष व्यंजनों के उच्चारण में भी होते हैं। और बता देता हूं, इन्होंने इतने कहे, एक दो और मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट करने की दृष्टि से कह रहा हूं। दंत्य सकार के स्थान में तालव्य शकार का। ठीक है, और देखेंगे तो जितने भी पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर हैं, अब उनका तो पता नहीं, उच्चारण ही बिल्कुल अलग है। अणे खाली, ये व्यंजनों के उच्चारण में दोष है। और जैसे री है, हरी, जैसे हृदय, अब उसको हम क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं हृदय। हिर होना क्या है, वो उच्चारण क्या होना चाहिए? हृ। जैसे एक शब्द है हरस्व, अब कई लोग क्या बोलते हैं? हिरस्व, हिरस्व। जबकि हरा है, जैसे ट्रक, ऐसे हरा, इस प्रकार से। तो बहुत प्रकार के, यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्यंजनों के उच्चारण में भी बहुधा त्रुटियां हैं। एक शब्द आपने सबने सुना होगा, विद्या।
अधिकांश लोग इसको विद्या बोलते हैं, विद्या या विद्या, विद्या, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो ठीक से आता ही नहीं वो उच्चारण करना उनका। ये विद्या, अध द अध य और आ, विद्या ऐसा शब्द है। देखिए मोहित जी आपको कुछ लिख करके, हाँ ये शब्द का उच्चारण होता है कक्षा, और इसका बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं कक्षा। कक्षा 5 का छात्र हूं जी मैं। बोले बेटा कक्षा नहीं होता, वो कक्षा होती है। तो जैसे क्षेत्र या क्षत्रिय, तो उसको क्षत्रिय कर देते हैं सीधा, क्षत्रिय। व्यंजनों के उच्चारण में होने वाले दोष हैं। ठीक है जी। इस ग्रंथ में अच्छा इनका देख लेते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में भी दोषों को छोड़कर बोलना चाहिए, जैसे जैसे शशः, इन तालव्य शकारों के उच्चारण में शश इति भूत मूर्धन्य शकारों का उच्चारण करना। पलाशः पलाश, यहाँ भी पूर्ववत जानना, यानी जैसा ऊपर कहा वैसा ही। मैंने और इनको उल्टा करके भी कह दिया, क्योंकि मूर्धन्य शकार के स्थान में तालव्य शकार का उच्चारण भी करते हैं। ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझिए जैसे इन्होंने पीछे एक बात कही थी कि एक हमने बता दिया और बाकी के वर्णों का विज्ञान और स्वरूप बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने वालों को लिख लिखा करके ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। इसलिए मैंने उसको विपरीत करके भी यहाँ पर इसलिए कहा। और मंच का, कोई इस चा के स्थान में मंज का जा का उच्चारण करे, इत्यादि, इति आदि, और भी है। इस इत्यादि शब्द से मतलब और भी है, जैसा कि मैंने भी एक दो आपके समक्ष रखे। मोहित जी ने भी एक शब्द भी रखा, कक्षा शब्द है, कक्षा, ऐसे। तो इत्यादि व्यंजनों के उच्चारण करने हारों के दोष कहते हैं। अच्छा जब आप ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं तो करने हारे, वाह, ऐसा प्रयोग मिलता है। देखिए महर्षि दयानंद जी की जो आर्य भाषा है, हिंदी भाषा है, वो संस्कृत निष्ठ है। बहुत ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपको पकड़ में आएगा कि इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल यूं समझो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार है। बहुत प्रयास किया है इन्होंने, बहुत, क्योंकि जन्म की भाषा इनकी गुजराती थी और फिर इन्होंने जो विद्या पढ़ने पढ़ाने और व्यवहार की इनकी बोलचाल की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। तो आर्य भाषा ये जानते ही नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इस भारत देश में, इस आर्यवर्त भूमि पर बसने वाले जो लोग हैं वे तो ना संस्कृत जानते हैं, वो तो इस भाषा को जानते हैं, तो उन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथों को और उनकी जो व्याख्या है वो आर्य भाषा में ही दी। संस्कृत में वेदों के भाष्य करने के बाद भी और तो और भावार्थ तक उन्होंने आर्य भाषा में भी लिखवाई स्वयं ही इस रूप में। इसलिए जिस जिस अक्षर का जो जो स्थान, प्रयत्न और उच्चारण का क्रम है वैसा ही उसका उच्चारण करना योग्य, यानी करना चाहिए। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है? तो 8। स्थानम यानी स्थान, करण यानी शब्दन स्थानम इदम करणम इदम, स्थानम इदम ये है। स्थानम यानी स्थान, एक ये है। करण इदम, करणम इदम, एक ये है। ऐसा तो पहला स्थान यानी कौन कौन सा स्थान, करण यानी उसके लिए साधन क्या बन रहा है। प्रयत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कहते हैं इंटरनल को और बाह्य कहते हैं एक्सटर्नल को। यानी आभ्यंतर मतलब भीतरी और बाह्य मतलब बाहरी। आगे है प्रयत्न, एषो द्विधा नीलः, स्थान में वायु का ताड़न। किस वर्ण के उच्चारण के लिए किस स्थान में वायु का ताड़न कितना होना चाहिए, वो एक ये प्रकरण है इसमें। और वृत्तिकारः, वृत्तिकार, प्रक्रम, प्रक्रम, एषो अथ नाभि तलात्, एषः अथ,
और नाभि के अधोभाग से, अधो कहते नीचे को, नाभि के तनिक निचले भाग से वायु का उत्थान, ऊपर को उठना। ये 8 प्रकरण इस ग्रंथ में है। ठीक है जी। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो प्रकरण है और ये जो उन्होंने नाम बताए हैं ये हमें समझ में नहीं आए, तो इनको उस प्रकरण को जब पढ़ाऊंगा वहीं पर स्पष्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर यदि मैं स्पष्ट करूंगा तो पूरे 1 घंटे की कक्षा चाहिए। यदि इन 8 प्रकरणों को मैं स्पष्ट करूं तो वहीं पर उस प्रकरण को पढ़ते हुए ही हम समझेंगे कि क्या है। हाँ, इतना मैं आपकी सुविधा के लिए कह देता हूं कि जब जब जिस प्रकरण को पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको याद दिलाऊंगा, जैसे मैंने अभी कहा कि पीछे ऐसा लिखा था ऐसे, तो जब जब जिस प्रकरण को पढ़ाऊंगा तब तब मैं ये आपके सामने ये बात कहने का ये प्रकरण था और इस दृष्टि से था। ठीक है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है यहां तक, यदि किसी का कोई प्रश्न या शंका है तो आप पूछ सकते हैं। जी, योगेंद्र आर्य जी हैंड रेज कर रहे हैं। आचार्य जी, जो संस्कृत की जो मीनिंग है उनको हमने हिंदी में अनुवाद पढ़ना पड़ेगा, जब ही हमारे संस्कृत भाषा समझ में आएगी, वरना तो आ ही नहीं सकती। तो हमने तो वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी संस्कृत सीखने के लिए। बिल्कुल सही बात है, वही तो सिखा रहे हैं। भाई ये जो देखो, यदि देखें तो हम तो शब्द नहीं, ऋषि दयानंद की और इन ऋषियों की देखो कितनी बड़ी कृपा है, ये तो अक्षरों को सिखा रहे हैं, और अक्षरों में भी पृथक पृथक इतना अलग अलग भेद करके स्वर ये हैं, व्यंजन ये हैं, अयोगवाह ये हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके भिन्न भिन्न दृष्टियों से, भिन्न भिन्न प्रकार से देखो कितना कुछ बताते हुए चल रहे हैं। तो वोकैबुलरी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, हिंदी में उनका मीनिंग तो समझना पड़ेगा, तो ही आ सकती है हमें। जी 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 बिल्कुल। ये वोकैबुलरी कहाँ से सीखे जी? जिस ग्रंथ को हम पढ़ते जाते हैं वो उसमें जो भी शब्द होते हैं वो शब्द हमें आते जाते हैं। सारी के सारे जितने संसार में शब्द हैं, सारे के सारे शब्द सभी को एक ही समय में उपस्थित हो जाए तो किसी भी मूर्धन्य विद्वान के लिए भी ऐसा संभव नहीं। ठीक है जी। ठीक है जी। मोहित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आर्य जी, उच्चारण करने वालों के जो गुण हैं उसमें एक शब्द आया था लय समर्थम। तो मेरे पास जो पुस्तक है उसमें इसका अर्थ लिखा है विराम यथा सार्थकता। यथा शब्द बीच में दिया, और जो भी पीडीएफ खोला हुआ है, जो स्क्रीन शेयर की हुई थी, उसमें लिखा था विराम तथा सार्थकता, उसमें यथा के स्थान पर तथा लिखा हुआ है। तो पहले तो आप इनका अंतर स्पष्ट कर दीजिए, और दूसरी बात, इसका अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, बहुत ही सूक्ष्म और बड़ी एकाग्रता से पढ़ने के उपरांत ही ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए एक तो सबसे पहले आपको साधुवाद। विराम यथा सार्थकता, ऐसा ही होना चाहिए ऋषि दयानंद की भाषा के अनुसार, और इस श्लोक के अर्थ की दृष्टि से विराम यथा सार्थकता ऐसा ही होना चाहिए। पुस्तक में यदि किसी की में तथा लिखा हुआ है तो उसको शुद्ध कर ले में, पीडीएफ है तो पीडीएफ में संज्ञान में यानी अपने संज्ञान में ले लें। यथा शब्द ही शुद्ध है। अब अर्थ समझाता हूं। विराम, लय समर्थ यानी विराम, विराम बात समझ में आती है। यथा का अर्थ होता है जैसे। विराम क्या, तो जैसे कहे कि भाई ये बात जैसे, तो विराम अर्थात जैसे। आप बता रहे हैं जैसे को सार्थकता, उन पदों के उच्चारण की सार्थकता जिससे सिद्ध होती हो, ये लय समर्थम। जैसे एक उदाहरण के लिए, हम प्रायः जब कभी भी वेद मंत्र उच्चारित करते हैं या अन्यों को सिखाते हैं तो हम एक बात कहते हैं, भैया देखो
सस्वर पाठ तो अभी हम भी नहीं सीख पाए हैं पूरा। थोड़ा बहुत वेद पाठियों को सुना है, बस उसी से कुछ छोटा मोटा सा हमें भी समझ में आया है। तो आप एक श्रुति में पाठ करो। अब एक श्रुति में पाठ करने के लिए उनको बता देते हैं कि भाई इस रूप में करना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी शब्द का बहुत ही धीमी गति से और कहीं पर गायन आ जाए, कहीं पर केवल वाचन आ जाता है, ये सब तो उससे सार्थकता सिद्ध नहीं होती। जैसे कहेंगे, कभी इस बात को ऑब्जर्व करना, जब भी हम यज्ञ कहीं पर आरंभ कराते हैं, जब हम संध्या आरंभ करते हैं, कोई भी मंत्र पाठ जब हम आरंभ करते हैं किसी क्रिया की सिद्धि के लिए, तो हमारा आरंभ कैसे होता है? देखो, अथेश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्र, आरंभ इस गति से है और आगे 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 जैसे वाहन कोई होता ना, जैसे वो गति पकड़ता जाता है, ऐसे ही हमारा उच्चारण भी गति पकड़ता जाता है। तो ये सार्थकता नहीं है, ये सार्थकता के विपरीत है। जिस गति से, जिस स्थिति से आपने आरंभ किया, उसी स्थिति को अंत तक लेकर के जाइए। ये है लय समर्थम, ये है विराम, जैसे सार्थकता। और इसी सार्थकता और विराम को समझाने के लिए इन्होंने ये इसका विस्तृत स्वरूप है मोहित जी। और जैसा ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर, देखो दोनों दृष्टि से कह दिया, संज्ञा की दृष्टि से भी और गुणों की दृष्टि से भी। स्पर्श आदि आभ्यंतर और विवार आदि बाह्य प्रयत्न से अपने अपने स्थानों में वर्णों का उच्चारण करना, ये इस लय समर्थ का अर्थ है। अब स्पष्ट है मोहित जी? जी स्पष्ट है। चलिए, एक प्रश्न है। हाँ जी। ये जो स्वरों के उच्चारण में दोष बताए गए, इनमें कई शब्द हैं, जैसे ग्रस्तम है, निरस्तम है, आगे निर्हतम है और संदष्टम है और एणीकृतम। इनके यदि आप उदाहरण भी बता दें तो और स्पष्ट हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ उच्चारण में गलतियां करते हैं। अच्छा, जैसे ग्रस्तम को ले लेते हैं, जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़कर बोलना। अब जैसे मान लीजिए मैंने अपने हाथ में, मैंने अपने मुख में पकड़ लेता हूँ, मान लीजिए पेन मैंने पकड़ लिया, जैसे ये देखिए मैंने कुछ पकड़ लिया, अरे मोहित जी ऐसा कीजिए, अरे मैंने आपसे काम कहा था। हाँ देखो, ऐसे नहीं, आपको ऐसे दिखाता हूँ। आपको मेरी वीडियो दिख रही है? ये एक छोटा सा पेज, मैंने ये पेज पकड़ लिया। अरे मोहित जी मैंने आपसे वो काम कहा था ना, वो आपने कर लिया क्या? ये ग्रस्तम दोष है। निरस्तम, जैसे किसी वस्तु को मुख से पकड़कर फेंक देना, ये था अरे मोहित जी, इस रूप में। जैसे ये फेंका है ऐसे ही शब्दों को फेंकना, ठीक है, उस रूप में, ये निरस्तम। आगे था आपका निर्हतम, जैसे किसी को धक्का देना, तो धक्का देना के लिए चलो मंत्रों से बताता हूं आपको। हाँ, जैसे जब आप जल प्रसेचन करते हैं यज्ञ में, तो वहां पर चतुर्थ मंत्र की दूसरी पंक्ति में तीसरा शब्द देखिए, दिव्यो गंधर्वः केतपुः, लेकिन इसका उच्चारण क्या करते हैं? केतपुः के तन्ना पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्ना स्वदतु। ऐसा यहां पर क्या होना चाहिए? केतपुः के तन्ना पुनातु।
तो यहां पर जो कर दिया वो के तपु, वो धक्का दिया है इसको। उकार दीर्घ है और दीर्घ उकार के साथ वहां पर विसर्ग है, के तपु के तन्ना, ऐसा आना चाहिए। तो ये आपका हुआ निरहतम। एक आपने पूछा था संदष्टम, दांतों से काटते हुए बोलना। कई बार हम किसी को डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, तो दांतों को मिसमिसाते हुए नहीं बोलते हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं संद। कहा था तुझे समझ में नहीं आया क्या, ऐसे। तो ये क्या है, ये दोष है, संदष्टम दोष है। ठीक है जी। जी। अन्य कोई? गौरव जी। जी आचार्य जी, विकीर्णम का आपने बताया था, उसमें उसका मतलब ऐसा होता है क्या, रुक रुक के बोलना, मतलब बहुत धीरे धीरे बोलना है एक वर्ड को? हाँ, एक अक्षर अभी बोल दिया, फिर एक बाद में बोल दिया है, ऐसा विकीर्णम, बिखेरते हुए शब्दों को अलग अलग, यानी एक पद को पद में न बोल करके अक्षरों से बोलना। जैसे मान लीजिए एक शब्द है देवदत्त, तो विकीर्णम दोष की दृष्टि से बता रहा हूं, दे व दत्त, ऐसा पुकार रहे हैं देवदत्त को, तो दे पहले बोल दिया, व बाद में, और दत्त और अकार के जो अंतिम स्थिति उसको फिर उच्च स्वर से, तो ये विकीर्णम दोष है। ठीक है गौरव जी? जी आचार्य जी। शोभा माता जी, कोई प्रश्न है? हाँ जी, नमस्ते। मूर्धन्य सा बोलते हैं, वो सा है? मैं सही बोल रही हूँ, ये बताइएगा। नहीं, अशुद्ध बोल रहे हैं। और यदि आपका प्रश्न ये है कि ये मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार आदि, इन तीनों जो शकार हैं, इनको किस प्रकार से समझना चाहिए, तो आगे स्वयं ये सूत्र बताएंगे और उन सूत्रों में ही समझाऊंगा आपको। ठीक है जी, वहीं पर अच्छे से पकड़ में आएंगे। अभ्यास करवाऊंगा। हाँ जी जी ठीक। एक प्रश्न और है, ताड़न के कितने अर्थ हैं, ये जानना है मेरे को। देखिए, रामचरितमानस की उस चौपाई को लेकर के यदि आप ताड़ना के अर्थ पूछ रहे हैं, तो आज ही अभी कुछ समय पूर्व एक संशोधित संस्करण निकला है रामचरितमानस का। तो ताड़ना के वैसे यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कई अर्थ हो जाते हैं। तो जो आपका जो रामचरितमानस का संशोधित संस्करण है, और उसमें जितने अर्थ ताड़ना के दिए हैं वो बिल्कुल ठीक दिए हैं। ताड़ना का डांटना भी हो सकता है, पीटना भी हो सकता है, ठीक है, ढकेलना भी हो सकता है, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं किसी भी शब्द के अर्थ में, बस ये ध्यान रखिए। जी ठीक है, ठीक। धन्यवाद। चलिए।